पूर्णिया के पूर्णियापुर प्रखंड अंतर्गत अब्दुल्ला नगर से बसगामा गांव के बीच प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से सड़क निर्माण के लिए नापी का कार्य जारी है, जिससे इस मार्ग को महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के रूप में विकसित किया जाना है और इसे NH31 से जोड़ने की भी योजना है, जो बारसोई से पूर्णिया को जोड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मापी सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी की जा रही है। उनका कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के घरों को बचाने के लिए मार्ग को मोड़ा जा रहा है, जबकि गरीब और आदिवासी परिवारों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सीधा सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है। वहीं इसके बावजूद आवासीय क्षेत्र में होकर सड़क ले जाने की योजनाएं बनाई जा रही है। इससे कई गरीब परिवार के घर टूटने की आशंका है, जिससे उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ग्रामीणों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए भू अर्जन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन इसमें किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क निर्माण की योजनाओं को पुनः समीक्षा कर सीधी और न्याय संगत मार्ग का चयन किया जाए, ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक नुकसान न हो और विकास कार्य भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। सड़क NH31 से जुड़ने के कारण क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि यह विकास कार्य पारदर्शिता और समानता के साथ पूरा किया जाए। आए थे DM साहब के पास ये आवेदन देने के लिए। हमारा गांव जो है वार्ड नंबर 45 में पड़ता है, बसगामा क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ जो है दोनों साइड पे खाली ज़मीन है, फिर भी जो है उन पे नहीं जाके हमारे गांव की ओर से राह निकाल रहे हैं, रास्ता 6 लेन निकाल रहे हैं। हमारा पूरा गांव गुजर रहा है। इसके कारण से हम DM साहब से आए हैं आवेदन देने। बगल से रास्ता है क्या ऐसा? बगल से 4 लेन भी है, 4 लेन भी है। उसके बाद सामाजिक वाला रोड भी है 30 फीट का। उसके बाद दोनों प्लेस खाली भी है, उधर से भी निकाल सकते हैं, 6 लाइन बोलते हैं, वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा बस्ती को ही तोड़ के ले जाया जा रहा है। बस्ती से लेके जा रहा है? बस्ती से लेके जाया जा रहा है, जबकि दोनों प्लेस दोनों साइड से परमा सिटी बना है, उसके बगल से भी प्लेस खाली है। उसके बाद परमा और भी बनने वाली है, वहाँ से भी प्लेस खाली है। उधर से नहीं लगा, आप लोग बस्ती से लेके जा रहे हैं? तोड़ा जा रहा है। DM साहब से मिलने आए थे आप लोग, क्या कहना है तब? तो DM साहब से यही आवेदन देने आए थे, आप इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी कर हम लोग का गाँव, हमारे गरीब लोगों को सड़क दया कीजिए। कितना यानी घर है वहाँ टोटल? वहाँ मोटा 72 घर है। 72 घर है। सब आप लोग क्या उराव आदिवासी हैं? उराव आदिवासी है। तो आप लोग चाहते हैं वहाँ दूसरी तरफ से रास्ता हम लोग? अच्छा, मानिए कि अगर रास्ता बनेगा फिर तब आप लोग क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे? रोड पे आएंगे। रोड आग्रह कीजिएगा। DM सरकार का जो प्रावधान है उनको मुआवजा मिल सकती है, और जो उस जमीन में ऐसे बसे हुए हैं उनको क्या मिलेगा? उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बेघर हो जाएंगे। इसी को लेकर आप लोग आए? इसी की वजह से हम लोग आए हैं। जो गाँव है बसगामा, पूर्णियापुर अब्दुल्ला नगर में पड़ता है। वहाँ पर जो है इन लोग का गांव के बीचों बीच जो है ग्रीनवे का सरकार का योजना है, और नोटिफिकेशन भी हो गया है। क्योंकि नोटिफिकेशन के 21 दिन के अंदर में वो लेटर हम देखे हैं, तो उसमें 21 दिन के अंदर आवेदन देना था। क्योंकि देखिए अनपढ़ लोग हैं जो एक पेपर अधिसूचना नहीं देख पाए, लेकिन अब जब यहाँ सरकार के द्वारा जो वहाँ पर भू अर्जन के द्वारा नापी करने के लिए गया, तो पता चला कि ये ज़मीन पूरा जो गांव है, पूरा गांव के बीच से ही रोड निकाला गया। हम लोग का ये है, सरकार से हो या प्रशासन से हो या केंद्र सरकार से हो, कि जो गांव आवासीय गांव है, जो आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, दोनों साइड ज़मीन खाली है, जबकि जहाँ पर से ये गाँव में रोड घुसा रहा है उस गाँव में टेढ़ा होके रोड जा रहा है। क्योंकि ग्रीनवे का मतलब है कि उसको सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट वे में होना चाहिए। जी जी। जब वो पनोरमा होप जो है उसके सामने से जो निकाला है वो जो मेन रोड है, मेन रोड से हट के निकाला है। इसके बाद फिर आगे जाके मेन रोड की तरफ बायां खींच लिया, इसके बाद फिर उसको सीधा दहना किया। अगर जिस तरह पनोरमा होप और एग्रो फर्टिलाइज़र का जो है उसका बीचों बीच अगर सीधा ले जा रहा है वहाँ तक तो ठीक है,
उसके बाद आगे भी ज़मीन खाली है, पूरे पड़ा हुआ है खाली ज़मीन, उधर सीधा नहीं लेके गांव उजाड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, सीधा विकल्प है पर वो लोग गांव से यानी मूव करवा रहा है सड़क को। एकदम सीधा विकल्प है, एकदम खाली ज़मीन है और किसी का घर भी नहीं उजड़ता है। अच्छा, वो और सरकार कम खर्च में अगर चाहे तो मान लीजिए किसी घर उजाड़ेगा तो मुआवजा भी तो उसको देना पड़ता है, जी, जी। आवासीय क्षेत्र है तो अगर खाली प्लेस को अगर लेता है तो उसमें तो कम मुआवजा देना पड़ता है। तो सरकार ऐसा को ही लोग ऐसा दिक्कतें आ रही थी, फिर इसको लेकर आप लोग फिर आगे क्या करेंगे जब ऐसा है? अभी तो सबसे पहले भूअर्जन कार्यालय में जाके भूअर्जन पदाधिकारी को आवेदन दिया। अभी डीएम साहब के कार्यालय में हम लोगों ने दिया है, क्योंकि डीएम साहब कहीं मीटिंग में थे तो उनसे नहीं मुलाकात हो पाई। इसके बाद हम लोग पथ निर्माण मंत्री बिहार को देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को देंगे, सारी जगह आप लोग जाएंगे। बगल में जो है एक नबी शॉपिंग हॉप बन रहा है बड़ा, तो उस सब को बचाने के लिए जो है लगता है ये आदिवासी के बीच में दोनों साइड से जमीन उन लोग का कैंपी हो जाएगा, इसलिए बीचों बीच को निकाला जा रहा है। और अधिकारी ये भी यानी किया है कि अगर दूसरे को बचाने के चक्कर में गाँव उजाड़ रहा है। जी जी, तो इसको लेकर आप लोग पूरा मजबूती के साथ जी हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि उधर जब अगर नहीं रहता तब ना, फिर बायां में भी है जगह नहीं रहता तब आप यानी ऐसा कर सकते नहीं रहता तो चलो भाई, सरकार का योजना है, सरकार की योजना में हम लोग भी और भी जमीन हम लोग का कट रहा है बायां में, इधर जाने में बायां में थोड़ा बायां कर ले लेता तो उसमें भी हम लोग का जमीन जा रहा है, तो उसमें हम लोग का आपत्ति नहीं है। लेकिन आवासीय बिल्डिंग जा रहा है, उसमें गरीब आदमी कितना मुश्किल से घर बनाता है, फिर कहाँ जमीन खरीदेगा ये लोग? आदिवासी लोग पूरा पूर्णिया आदिवासी का ही था, आज के तारीख में उसके पास ज़मीन भी नहीं है, ये लोग खरीदने योग्य भी नहीं है कहीं पर। शहर से सटा हुआ है तो रोजगार यहाँ पर करता है बगल में टाउन में आके, गांव में जाके कहाँ खरीदेगा ज़मीन? इतना दिन हो गया। कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग जब शादी किया दादा पर दादा हम लोग है वहीं पे रह रहे हैं। तब का वहीं पर रह गए। अभी क्या हो गया वहाँ पे? पूरा दादी का परदादी भी यहीं पर है हम लोग का। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग के? बच्चा किए कहाँ ले जाएंगे? ढूंढने के कहाँ रखेंगे? अपना जमीन अपना घर बना के रहे हम लोग। अच्छा, अपना है आप लोगों का? निजी जमीन है। निजी जमीन है। तो सरकार के द्वारा जो सड़क बन रही है तो इसके लिए क्या? सड़क बना छोटा वाला अभी आए हैं, लेकिन हम छोटा सा सड़क है, दखल ले लो, उतर ले लो, वो कहे नहीं चलता है। उधर बोर करके जगह बना कर रखा हुआ है और अभी हम लोग लेना तैयार हो गया आदिवासी। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे हम लोग। दिक्कत यही हो रहा है, 6 लाइन निकाल दिया है वहाँ पर, गांव उजाड़ने का प्रयास कर रहा है। गया था वहाँ पर कुट्टा खंबा करने के लिए, हम लोग नहीं करने दिए। नहीं करने। आज कहाँ आए हुए हैं? आज आए थे डीएम के पास, आवेदन देने के लिए क्या हम लोग गाँव बचाया जाए। गाँव बचाया? हाँ। तो इसको लेकर कहाँ कहाँ आवेदन वगैरह दे रहे हैं? अभी तो पहले बार आए हैं, अभी वहाँ भूअर्जन में गए थे, वहाँ पर दिए, वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ से संसद के पास जाएंगे। तो है रास्ता है, दोनों साइड से रास्ता है, वो अपना निकाल ले, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है, हम लोग का गाँव बच जाए बस। मेरा प्रॉब्लम यही है कि घर नहीं टूटे, सड़क बीच में हम लोग का है ही नहीं। ठीक है, वर्तमान में दोनों साइड से जगह खाली है, तो उस साइड से घर बना सकते हैं कि हमको देगा वो ज़मीन, वहाँ घर बनाने के लिए देगा। हम ही को वो ज़मीन खरीद के दे दीजिए, बगल में देखते हैं आप लोग को कितना औकात है। हाँ, ये कौन बात हो गया? तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? हम मेरा कहना है जहाँ है हम वहीं रहेंगे, सड़क ना बनना है? जी नहीं, बनने नहीं देंगे हम, बनने नहीं दीजिएगा। 365 सोच लीजिए, हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी बीत गया है, 3 पीढ़ी बीत गया है। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।